अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब एक जिंदा औरत 7 दिनों के लिए कब्र में बंद हो गई। उसके बाद उस औरत के साथ कब्र में जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल थाम कर आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक नौजवान सख्त बीमार हो गया, जिस पर उसकी वालिदा ने नजर मानी, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता कर दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने मरीज को शिफा अता फरमा दी, मगर वो माँ अपनी नज़र पूरी न कर सकी। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब में देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि खुदा के बंदे, तू अपनी नज़र पूरी कर, आखिरकार तू खुदा के आज़ाब से महफूज रह सके। सुबह हुई तो उसने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाक़या बयान किया। बेटे से कहने लगी कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र तैयार करो और मुझे उसमें दफन कर दो। लड़के ने अपनी वालिदा के हुक्म की तालीम की और उसे जिंदा ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उस औरत ने कब्र में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वसीयत के मुताबिक नज़र पूरी कर दी है, अब तो मुझे कब्र के आज़ाब से महफूज रख। इतने में औरत क्या देखती है कि उसके सर के जानिब रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान से झांका तो एक बाग नजर आया, जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने उस औरत को आवाज दी, औरत तू हमारे पास चली आ। अल्लाह की कुदरत से वो रोशनदान कुछ आमादा हो गया, जिससे निकलते हुए वो बगीचे में खड़ी हो उन औरतों के पास चली गई। बाग में जाकर औरत ने देखा कि जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हुई हैं। उस औरत ने उन दोनों के पास पहुंचकर सबसे पहले सलाम किया, लेकिन उन दोनों औरतों में से किसी ने भी उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने कहा, तुम दोनों तो अभी बातचीत कर रही थी, तुम दोनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया? इस पर उन दोनों औरतों ने जवाब दिया। इतने में वो देखती है कि एक औरत के सर पर एक परिंदा आता है और अपने पर से हवा करने लगता है, और जबकि दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा चोंच मार रहा है। ये देखकर उसने पहली महिला से सवाल किया, आखिर तुम्हारी फजीलत का सबब क्या है? पहली औरत ने जवाब दिया, मैं दुनिया में अपने शौहर की फरमाबरदार थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था, पर बात यही थी, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उस औरत ने दूसरी औरत से पूछा, बीवी तुम पर यह परिंदा जो चोंच मार रहा है, ये इसकी क्या वजह है? उस पर वो औरत कहने लगी, मैं थी तो एक नेक बख्त, लेकिन मैं शौहर की फरमाबरदार बीवी नहीं थी। मेरी दुनिया के रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे राजी नहीं था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे बाग तो अता कर दिया, लेकिन ये जो परिंदा मेरे सर पर चोंच मार रहा है, मुझे इससे तकलीफ होती है, और ये अपने शौहर की नाफरमानी की वजह से है। वो औरत कहती है, लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूं कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर के पास जाना, उससे सिफारिश करना, मुमकिन है कि मेरा शौहर मुझे माफ़ कर दे और मुझसे राज़ी हो जाए। चुनांचे जब नज़र से उस औरत के 7 दिन गुजर गए, फिर उन दोनों औरतों ने उसको बताया, देखो अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। उन दोनों की बातें सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में देखा तो उस औरत को मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। जब उसका लड़का उसको लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि पहले तो औरत अपनी नज़र पूरी करके कब्र से नज़र निकल गई है। ये खबर सुनते ही तमाम लोग उससे मिलने के लिए आ गए, जिसमें से उस औरत का शौहर भी शामिल था, जिसने उस औरत को अपने शौहर से सिफारिश करने के लिए कहा था। उस औरत ने उस बीवी के शौहर को बताया और उससे सिफारिश की, जिस पर उसने अपनी बीवी के कसूर को माफ़ कर दिया। और उस औरत ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी से कह रही थी कि तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे आज़ाब से महफूज अता फरमा दिया है, इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे भी गुनाह माफ़ कर दे और तुम्हें भी अल्लाह ताला उसकी बेहतर जज़ा में अता फरमाए। तो दोस्तों, बेशक इन बातों से पता चलता है कि शौहर की फरमाबरदारी कैसे की जाए, और उसके बाद पता चलता है कि कैसे हो हुकूक मुकम्मल किए गए हैं।
अब आइए आपको बताते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या औरत पर उसके शौहर का अजीम हक है? इतना अजीम हक है कि शौहर जख्मी हो और उसके पीप और खून निकलता हो और औरत उसके जख्मी जिस्म को चाट ले, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमान शौहर का पहला हक उसकी बीवी का उसके शौहर के लिए पहला फ़र्ज़ है कि हर मामले में अपने शौहर की हिदायत फरमाबरदारी करें। लेकिन शौहर अपनी बीवी को खिलाफ इस शरीयत कोई हुक्म दे तो उसके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है, और बल्कि इस मामले में वो अपने अल्लाह और अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत वफ़ादारी करें। हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर सबसे ज़्यादा उसके शौहर का हक है और मर्द पर उसकी माँ का है। शौहर की हिदायत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें और शौहर की हिदायत करें, और वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और एक और जगह ऐसा फरमाया कि वो अल्लाह ताला की हिदायत करें, शौहर के हुकूक अदा करें, उसे नेक बनाने की कोशिश करें, अपनी अज़मत की हिफाजत करें और शौहर के माल में ख्याल रखना करें, और उसके शदीदों के दरमियान जन्नत में एक लड़के का फैसला होगा और उसका शौहर नेक और ईमानदार हो और वो जन्नत में भी उसकी बीवी बनेगी, वरना उससे किया हुआ उसका एक शौहर बनेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का बीवी पर यह हक है कि वो शौहर की इजाज़त के बगैर उसके घर से बाहर ना जाए, और बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर के सामने आवाज़ ऊंची ना करें। शौहर का हक है कि औरत उसके लिए सजी संवरी रहे। बीवी को चाहिए कि जब शौहर पर कोई मुसीबत और परेशानी आए तो अपने शौहर को तसल्ली दे, जैसे अच्छे वक्त में उसके साथ थी, और उसी तरह शौहर के बुरे वक्त में उसका साथ दें। बीवी का हक है कि शौहर की नामौजूदगी में उसके माल और घर का ख्याल रखें, उसके माल को बेवजह खर्च ना करें, उसका माल किसी और को ना दें। इस्लाम में ये औरत की जिम्मेदारी करार दी गई है कि शौहर को जिसका घर में आना नापसंद हो तो वो उसकी इजाज़त के बगैर ना आने दे। बीवी को चाहिए कि शौहर की बदसुतरी की वजह से उसे हकीर न समझें। औरतों पर यह भी फ़र्ज़ है वो शौहर की शुरुआत कब मुनासिब ख्याल रखें, हत्ता कि शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखें। शौहर को एक हद तक परेशानी तकलीफ़ हो सकती है। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में नफली रोज़े रखें, मगर शौहर की इजाज़त से हत्ता की सवार को चाहिए कि वो अपनी बीवी को बिना वजह नफली रोज़ों को मना ना करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर की हिदायत को तमाम नफली रोज़े अता फरमाए हैं। लिहाजा जो सबाब उस औरत को नफली रोज़ा रख कर मिलता है और शौहर की हिदायत करने पर उसको उससे ज़्यादा सवाब मिलता है, वो ये ना समझें कि वो शौहर के रोज़े से महरूम हो गई हैं। निकाह का मतलब यही होता है कि पाक दामन रहें और जो शौहर की फरमाबरदारी करें। इसी वजह से शौहर दूसरी गैर महरम को नहीं देखता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खुदा हाफ़िज़।